Hello everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is types of chemical reaction. ठीक है, तो इसमें हम different types of reactions पढ़ेंगे. तो start करते हैं पहले first reaction से, that is combination reaction. So when two or more substances combine to form a single product, that is known as combination reaction. जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, combination का मतलब होता है combine करना, जहाँ दो या उससे ज़्यादा चीज़ें आपस में combine यानी कि सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो रहा है तो आफ्टर द रिएक्शन ये हमें दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और वाटर दूसरा है, वो आपस में मिल रहे हैं. तो यहाँ पे पता लग रहा है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप ऐसे और एग्जांपल्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें भी हम पहले अगर डीकम्पोजिशन से ही देखें इसके नाम से ही, तो इसका मतलब डीकम्पोज एक तरह से टूट रहा है. ठीक है, टूटना. तो व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक प्रॉपर जो प्योर कंपाउंड है वो क्या टूट रहा है, छोटे छोटे डिफरेंट सब्सटेंसेस में सिंपलर प्रोडक्ट्स में बदल रहा है, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस है जिसमें वो ब्रेक डाउन हुआ है. तो ये हमारे पास क्या हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तीसरी हम रिएक्शन देखते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली एलिमेंट है वो क्या है, कम वाले को रिप्लेस कर दे रहा है. ठीक है, ये आपको वैसे भी याद रहेगा, डिस्प्लेस से पता लग रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे को क्या है हटा रहा है उसके प्लेस से. ठीक है, तो वहाँ से ही समझ लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा वो कम वाले को अपने उसकी स्पेस से जो है उसकी पोजीशन से वो हटा देगा. एग्जाम्पल में जैसे देखो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को क्या है सल्फेट के साथ से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा रहा है और खुद ऐड ऑन हो जा रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट. और कॉपर क्या अकेला हो गया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव वाले ने कम वाले को उसकी जगह से हटा दिया. ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी. नेक्स्ट हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. इसका मतलब है डबल, यानी कि यहाँ पे क्या थी, नॉर्मल सिंपल डिस्प्लेसमेंट ना, एक रिएक्टिव जो ज़्यादा वाला था उसने कम वाले को डिस्प्लेस कर दिया. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगी, दोनों प्रोडक्ट दोनों सब्सटेंसेस में से. ठीक है, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखनी है. इसमें क्या है, कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे. जैसे यहाँ पे सल्फेट में सल्फेट आयन है, क्लोराइड आयन है. तो सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड में से क्लोराइड के साथ ऐड ऑन हो रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड. और बेरियम क्या बना रहा है, सल्फेट के साथ ऐड होके बेरियम सल्फेट. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई ना. यहाँ पे तो सिंगल हुई थी क्योंकि एक ही जो रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव वाला था उसने इसके साथ प्रोडक्ट बना लिया और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अकेला कर दिया, ये अकेला हो गया. ठीक है, बट यहाँ पे कोई अकेला नहीं हो रहा है, ये आपस में दोनों सब्सटेंसेस क्या है, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयन के साथ ऐड हो रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ. ठीक है, ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन है, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन में है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर. ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं. ठीक है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स आफ्टर द रिएक्शन कॉपर प्लस वाटर. तो कॉपर क्या यहाँ से ऑक्सीजन को हटा रहा है और ये किस में जा रहा है, तो यहाँ पे खुद पता लग रहा है. अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ पे ऐड हो रहा है. तो एक जो है वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी जो है वो रिड्यूस हो रही है. ठीक है, एक ऑक्सीडाइज हो रही है और एक रिड्यूस हो रही है, दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं. क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर हम रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन
प्रोसेस में होता है, और अगर ऑक्सीजन ऐड होती है वो रिडक्शन में होती है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब समझेंगे तो उसमें अच्छे से इस बातों का ध्यान रख लेंगे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन ऐड होता है या लूज़ होता है। ठीक है, वो हम उसमें समझेंगे। अभी आपने इतना ध्यान रखना है रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट तैयार किया है याद रखने के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। टाइप्स क्या है हमने जो 5 पढ़े, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया जहाँ पे कंबाइन होते हैं, मतलब मैनी में से कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिलता है हमें। ठीक है, डिकम्पोजिशन एक होता है, उसमें से मैनी सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है, सो वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जिसमें 2 सब्सटेंसेस होता है वो आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। एंड रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 5 डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो पढ़ी हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है देन यू कैन आस्क मी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी को डिफरेंट टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ भी बता सकते हैं अगर मुझे कुछ न्यू चीज़ें ऐड ऑन करनी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।